हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट सेक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके एंगल्स के साथ हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे कि चलो एंगल को 90 डिग्री से छोटा रखेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, रेशियोज पे क्या फर्क पड़ता है उसको बढ़ाने से, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अभी हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया आपको। क्या बताया क्वाड्रेंट्स के बारे में? ठीक है, कि जैसे एक्स वाई एक्सिस को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस में हमारे पास चार अलग अलग ये आता है, एक एक्स आता है, एक एक्स डैश आता है, एक वाई आता है, एक वाई डैश आता है। ठीक, अगर हम क्वाड्रेंट को सिंपली अगर देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, एंगल का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। ठीक है, इसमें जो एंगल का वैल्यू होता है, ठीक है, वो 90 से लेकर और 180 के बीच में होता है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 सिर्फ नंबर नहीं है, ये एंगल है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 180 डिग्री से लेकर थीटा का वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 273 डिग्री तक। यहाँ पे कितना लेंगे, 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। मतलब इन एंगल के बीच का जो भी फंक्शन होगा, जो भी रिलेशन होगा, ठीक है, वो सारा रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में आता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो एंगल का वैल्यू 0 to 90 डिग्री आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एंगल का वैल्यू 90 to 180 के बीच में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एंगल का वैल्यू 180 to 270 आएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को देखेंगे हम लोग तो 270 से 360 के बीच आएगा। यहाँ तो कोई इश्यू है नहीं ना? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो एक ट्रायंगल को ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि अगर हम एक्स एक्सिस को बेस ले लें और एक हाइपोटेनस हम लोग ड्रॉ कर लें, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग इस पे डाल दें, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो हमने अभी किया है, ये एक्स एक्सिस को हमेशा हम लोग एज अ बेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, थीटा। और वाई एक्सिस को हम लोग हमेशा क्या कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, क्या किया हम लोग यहाँ पे, एक्स एक्सिस को बेस लिए और वाई एक्सिस को क्या लिए, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। कोई दिक्कत है? नहीं ना यहाँ तक? ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें तो इसी में हर फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। इस फंक्शन, इसी के अंदर में हर फंक्शन के बारे में हम लोग लिख भी सकते हैं। फंक्शन में जैसे कि 6 फंक्शंस हमने पढ़ा है, किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, उन 6 फंक्शंस को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें जैसे ये हाइपोटेनस के लिए हम लोग h वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग p और इसके लिए हम लोग स्मॉल b यूज करेंगे। ठीक, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि h का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा रूट अंडर ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये हुई कि ये जो h का वैल्यू होगा, ठीक है, ये जो h का वैल्यू होगा ये रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स होगा। किसी नंबर को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या कभी वो नेगेटिव होगा? बताइए सोनाक्षी, किसी को अगर स्क्वायर करने के बाद क्या वो नेगेटिव कभी भी हो सकता है?
नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। -2 है, इसका स्क्वायर लीजिए तो कितना होगा ये? -2 इंटू -2, इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। और यहीं पे अगर 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, उसका वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P और B नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ रहे हैं मेरी बात? हाइपोटेनस क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए बेस जो है, बेस क्या है देखिए तो एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि यहाँ पे बेस क्या है? पॉजिटिव है। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस की तरफ, तो देखिए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बेस भी पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना भी फंक्शंस होगा, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, all trigonometric ratios are positive, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख रहे हैं साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या हो गया? P अपॉन H। देखिए तो यहाँ पे P भी पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है यहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख रहे हैं। उसी तरीके से अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका जस्ट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से हम लोग कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा, ये होता है B अपॉन H, ठीक है। तो B है, ये B बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना कॉस थीटा, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि सेक थीटा जो आएगा वो भी क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से हम लोग tan थीटा को लेते हैं, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर भी यहाँ पे पॉजिटिव है और बेस भी क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से cot थीटा जो आएगा यहाँ पे वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो हमने कहा वो सही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि चलो हाइपोटेनस क्या है? पॉजिटिव, परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव, और बेस क्या हो गया हमारा? नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग फंक्शंस निकाले तो जहां जहां पे बेस आएगा वो सारे फंक्शंस नेगेटिव हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे जैसे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हम लोग हमेशा किसको निकालते हैं? साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बाबू? पॉजिटिव, और हाइपोटेनस क्या है बाबू? पॉजिटिव, यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि इसका जस्ट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम आते हैं कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बताओ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है या नेगेटिव? बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल है उसमें बेस पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक, तो ऊपर नेगेटिव। नीचे में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक। यानी जब कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं टैन थीटा में।
बताइए तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस लें, सपोज कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया पॉजिटिव, लेकिन बेस क्या है? नेगेटिव, इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो cot थीटा भी क्या हो जाएगा? वो भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ दो फंक्शन हमें पॉजिटिव मिला। कौन कौन? साइन थीटा एंड, बताओ कौन कौन मिला हम लोग को? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों हम लोग को क्या मिले? पॉजिटिव। बाकी सारे क्या मिले हम लोग को? नेगेटिव, ठीक है। ये मिले पॉजिटिव और बाकी सारे क्या मिले हम लोग को? नेगेटिव। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। किसी को? थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ से कोई भी एक यहाँ से ले लिए, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी तरीके से लेंगे, बस हम लोग को क्या करना है, अब थर्ड इसमें एक ये इसको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे थीटा कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो बेस जो है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोगों ने ऊपर जैसे बेस यहाँ पे देखा था तो ये नेगेटिव था, तो यहाँ भी बेस क्या है? यही है ना, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है? थीटा, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए तो। नेगेटिव। नेगेटिव है। नेगेटिव है। और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? वो तो हमेशा भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, कि साइन थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? देखिए तो नेगेटिव, और हाइपोटेनस क्या है? पॉजिटिव, यानी साइन का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू देखो, तो बेस क्या है? यहाँ पे बेस होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए तो बेस क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव, और हाइपोटेनस क्या है? पॉजिटिव, इसका वैल्यू भी क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे अब tan को लेते हैं, ठीक। तो tan थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, यानी कि ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। तो जैसे साइन अगर नेगेटिव था तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, ठीक। सॉरी, ये कॉस है, कॉस 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 कॉस, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये कॉस थीटा है यहाँ पे, कॉसेक नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है ना b/h। कॉसेक थीटा क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगा। अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? वो भी नेगेटिव होगा। अगर tan अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो साइन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये क्या है? सारे नेगेटिव। लेकिन tan थीटा एंड कॉट थीटा ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। बताइए यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? है कोई प्रॉब्लम? बताइए अगर है तो। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? p/h। p क्या है? नेगेटिव, और h क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। उसी तरीके से अगर cos थीटा की बात करें, ठीक है, cos थीटा की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? b/h। b कितना हो जाएगा? b मतलब पॉजिटिव है और h भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देगा?
पॉजिटिव, यानी कि सेक थीटा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं tan थीटा में। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया क्या, नेगेटिव, और हाइपोटेनस क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि tan थीटा और cot थीटा ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। बोलिए, आपको बताइए साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, जल्दी बताइए। बताइए tan थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, बताइए। नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि बेस क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव है। बेस या परपेंडिकुलर दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव हो गया तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बताइए cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बेस भी नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। बताइए sec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीधे देखिए कि बेस जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव होता है, इसलिए sec थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि tan थीटा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक, तो सेकेंड में परपेंडिकुलर हो जाता है पॉजिटिव, बेस हो जाता है नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव